भयानक की बात सुनते ही यहाँ पर विपिन का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। वहाँ पर उसकी वो बात थी ही ऐसी। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा दिमाग सड़क गया है क्या? आखिरकार तुम पागल वागल हो। यहाँ पर विपिन उसको गालियां देने लगता है। आखिरकार कौन होगा जो यहाँ पर प्राचीन ऋषि चक्रदेव उनकी कठपुतली या उनकी जो मूर्ति है उसको किसी राक्षसी जनजाति के किसी भी ढांचे के द्वारा बनाया गया था? ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था जिसको यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर इसके अंदर से कोई ऐसा ओरा निकल रहा था जिसके बाद में पता चले कि यहाँ पर इसके अंदर कोई राक्षसी प्रजाति का कोई ढांचा लगा हुआ है। विपिन ने उससे कहा, अरे तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर इसके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में भयानक ने फिर जवाब दिया, हाँ मास्टर, वास्तव में सच कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरा दिमाग पहले नहीं मिलता ना तो फिर मैं शायद यहाँ पर गलत भी हो सकता था, लेकिन जब से अब मेरा यहाँ पर दिमाग वापस मिला है ना तो उसके बाद में मेरी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ चुकी है और मैं अपने शरीर के अंगों को यहाँ पर आसपास आराम से सर्च कर सकता हूँ। मुझे उनको सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। वहाँ पर भयानक ने कहा, अच्छा ऐसा है। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन ने देखा कि जो भयानक था बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था कि जो उसका ऊपर का ढांचा था ना वो उसी के अंदर से था, तो उसके साथ में विपिन पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो प्राचीन ऋषि चक्रदेव थे वह कोई नॉर्मल संत थोड़ी ना थे। आखिरकार वह इंद्रजीत के स्टूडेंट थे। वो कैसे यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते थे? आखिरकार चक्रदेव को तो यहाँ पर राक्षसों की पूरी तरह से नफरत थी। वो तो अगर उनका यहाँ पर थोड़ा सा बस चलता ना तो उसके बाद में वो आराम से उसको पूरे राक्षसी जनजाति को यहीं पर खत्म कर देते। वहाँ पर वो ऐसा क्यों करेंगे? आखिरकार क्यों यहाँ पर वो ऐसा करने लगे कि अपनी मूर्ति के अंदर ऐसा कुछ रख देंगे? वहीं उसकी दूसरी तरफ विपिन अब सोच में पड़ गया था, लेकिन उसके साथ में वो उससे कहता है, ठीक है तुम 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। उसके साथ वो अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और उसको चेक करने लगता है। लेकिन जैसा यहाँ पर रिजल्ट आना था वैसा सेम रिजल्ट उसको मिला था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो बड़े बड़े एल्डर्स थे ना उनके पास में उससे भी ज्यादा खतरनाक परखने की आंख थी। आखिरकार अगर वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देख पाए तो फिर कौन मान सकता था कि विपिन की केवल आई ऑफ इनसाइट के साथ में जो उनसे बहुत ज्यादा कमजोर थी वह यहाँ पर कुछ देख सकता था। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। उसी साथ में विपिन ने यहाँ पर ऐसे ही हाथ हिला रहा था, जो उसकी जो हाथ था ना यहाँ पर प्राचीन ऋषि चक्रदेव की मूर्ति के आस्तीन के साथ टच हो जाता है। अगले पल यहाँ पर उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक बुक बनकर आ जाती है। प्राचीन ऋषि चक्रदेव की ये मूर्ति यहाँ पर ब्लू स्टोन के साथ में बनाई गई थी, जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ पत्थर माना जाता था। इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्राचीन ऋषि चक्रदेव की मूर्ति है इसको यहाँ पर खुद प्राचीन ऋषि चक्रदेव ने बनाया था। लेकिन विपिन ने लास्ट में देखा तो उसने पाया कि वास्तव में यहाँ पर उस मूर्ति के अंदर भयानक के शरीर का ऊपर का हिस्सा था। हाँ तुम तो सच कह रहे हो, वास्तव में यहाँ पर तुम्हारा जो ऊपर का ढांचा है ना वो इसी के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार यहाँ पर प्राचीन ऋषि चक्रदेव ने खुद से अपनी इस मूर्ति को बनाया था और उसके बाद में वो कैसे अपने उस मूर्ति के अंदर उसको रख सकते थे? विपिन को भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वहीं यहाँ पर ये देखते हुए कि विपिन पता नहीं कौन से ख्यालों में खो गया था या फिर कौन सी दुनिया के अंदर चला गया था, दानिश उसके ऊपर हाथ रखता है, उससे कहता, विपिन 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 कहाँ पर चले गए? आखिरकार क्या तुम सो तो नहीं गए हो ना? वहाँ पर जो दानिश था ना विपिन के ऐसे कारनामे देखने के बाद में उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्या पता कब क्या कर जाए, इसी वजह से उसको जगा देता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात कुछ ऐसी है कि ये मूर्ति कुछ ऐसी है कि इसको देखने के बाद में मैं तो पूरी तरह सदमे के अंदर चला गया था। प्राचीन ऋषि चक्रदेव के अंदर से जो ओरा बाहर निकलता था ना वैसी एनर्जी अभी इसके अंदर से बाहर निकल रही है, यहाँ पर किसी को भी नीचे झुकाने के लिए तैयार। वही उसकी बात सुनने के बाद में दानिश ने भी कहा, हाँ वास्तव में विपिन ये बात तो तुमने सच कही है। जब मैं भी यहाँ पर पहली बार आया था ना तो उसके बाद में भी पूरी तरह सदमे के अंदर चला गया था। मैं तो यहाँ पर 1-2 घंटे तक यहाँ पर ऐसे खड़ा था उनके सामने बिल्कुल चुपचाप। वहीं जब दानिश इस तरह से बकबक कर रहा था तो विपिन का ध्यान फिर से यहाँ पर मूर्ति की तरफ चला जाता है। उसको अचानक से एक झटका लगता है, अगर ये मूर्ति यहाँ पर है उसके अंदर से कोई एनर्जी बाहर नहीं निकल रही तो इसका मतलब ये है कि जो भयानक का ऊपर का शरीर है ना उसके अंदर कोई भी आत्मा या कोई भी चेतना वेतना नहीं है। इसका मतलब ये है कि भयानक इसको आराम से यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकता था। लेकिन यहाँ पर विपिन पूरी तरह से अब बेसहारा महसूस कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि चाहे से यहाँ पर उसके अंदर आत्मा हो ना हो, लेकिन यहाँ पर विपिन उस मूर्ति को तोड़ नहीं सकता था। अब उसको यहाँ पर ये रास्ता निकालना था कि आखिरकार वो कैसे इसको बाहर निकाल सके, क्योंकि प्राचीन ऋषि चक्रदेव कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे। आखिरकार वो यहाँ के संत थे। कौन होगा जो वहाँ पर अपने ही पूर्वजों की मूर्तियों को ऐसे तोड़ने लगा? और विपिन भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अगर यहाँ पर ये भयानक पहले मेरे को कहता ना कि ये यहाँ पर कहीं और स्थित है, किसी बिल्डिंग के अंदर है, तो मैं यहाँ पर उसको तोड़ फोड़ कर बाहर निकाल लेता। लेकिन ना बाबा ना, प्राचीन ऋषि चक्रदेव यहाँ के महान गुरु थे, उनके साथ में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद में जो विपिन था वहाँ पर अब दानिश से कहता है,
एल्डर दानिश, अगर आपको हर्ज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपके इधर आसपास में कोई लाइब्रेरी वगैरह है जिसके अंदर साधना टेक्निक्स या मैनुअल्स पड़ी हुई हो? वहाँ पर विपिन ने पूछा। बात कुछ ऐसी थी कि अगर विपिन यहाँ पर भयानक का शरीर लेने भी आया था ना तो उसको ले नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर अब उसको अपनी पावर को भी बढ़ाना था, क्योंकि यहाँ पर प्रत्युषा पहले से ही अब यहाँ पर संत कबीले के साथ में अंदर बंदी हुई थी और वो बाहर नहीं निकल सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, चाहे से वो कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपने सही चीज के लिए सही पावर को इकट्ठा कर ले। क्या पता किसी दिन यहाँ पर वह वहाँ पर प्रत्युषा को ढूंढने के लिए चला जाए और वहाँ जाकर कोई पावरफुल उसके सामने आ जाए। इसी वजह से सबसे बेहतर यही होगा कि वो जल्दी से यहाँ पर कुछ मैनुअल्स को इकट्ठा कर ले, लेकिन यहाँ पर इनके पास में मैनुअल्स की बिल्कुल कमी थी। यहाँ पर उसके पास में संत 6 की कोई भी मैनुअल नहीं पड़ी हुई थी। इसी वजह से वो वहाँ पर अभी दानिश से पूछता है। दानिश उसकी बात सुनता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ विपिन, यहाँ पर कोई भूख तो नहीं है? हाँ, हालांकि यहाँ पर किताबों का जंगल है, आप वहाँ पर जाकर बुक्स को ले सकते हैं या कोई मैनुअल आप बाहर निकाल सकते हैं। क्या किताबों का जंगल? ये क्या चीज है? विपिन ने उससे पूछा। उसने यहाँ पर किसी भी किताब के अंदर इसके बारे में नहीं पढ़ा था। ओ, किताबों का जंगल, मैं आपको बताना भूल गया। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर किताबों का जंगल भी पाया जाता है। यहाँ पर जो पुराने पूर्वज थे ना, वह यहाँ पर पुराने संत वगैरह सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी मैनुअल्स को रखा हुआ है। हाँ, हालांकि यहाँ पर आप खुद से उन मैनुअल्स को नहीं छांट सकते। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ ऐसे नियम जारी किए गए हैं कि यहाँ पर अगर आप उन मैनुअल्स को छांटने जाते हैं ना तो उसके साथ में वह आपके किसी काम की नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर उस गलियारे के अंदर से बाहर निकलते हो ना तो उसके बाद में एक मैनुअल निकलकर खुद आपके सामने आ जाएगी। क्या मैनुअल खुद मेरे सामने आ जाएगी? विपिन हैरान था। उसने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि उसने यहाँ पर ऐसा कभी देखा ही नहीं था, तो वह कैसे सोच सकता था? उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि कोई मैनुअल यहाँ पर किसी लड़ाकू को ढूंढ सकती थी या उसके साथ में आ सकती थी, क्योंकि लड़ाकू खुद अपनी साधना के हिसाब से उस मैनुअल को ढूंढा करता था ताकि उसके अंदर कोई गलती ना आए। वह विपिन को इस तरह से ख्यालों के अंदर डूबा हुआ देखकर दानिश समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। वो उससे कहता है, विपिन, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जितनी भी बुक्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर कोई भी बंदा इसको उठाकर ऐसे पढ़ने लगा ना तो वो ना समझी के अंदर अपनी कमसी बना देगा और उसके साथ में समझी समझी हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर सभी एल्डर्स ने मिलकर ये रूल बनाया है कि वो अपनी मैनुअल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर रख देंगे। अगर किसी के पास में भी कोई साधना हो, जैसे कि वह अभी वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट के साथ में मिला हो, तो उसके साथ में उसकी साधना के हिसाब से यहाँ पर मैनुअल्स है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई टेक्निक्स भी पड़ी हुई है, साधना टेक्निक्स भी पड़ी हुई है और अलग अलग तरह की टेक्निक्स यहाँ पर आपको मिल सकती है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वह विपिन ने अपना सिर हिला दिया। वो यहाँ पर दानिश की बात समझ रहा था कि दानिश क्या कहना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि बहुत से ऐसे लड़ाकू हुआ करते थे जो यहाँ पर बिना किसी मतलब के हर एक किताब पढ़ा करते थे। दानिश ने यहाँ पर अब एक आखिरी लाइन भी बोल दी। और आपको पता है कि यहाँ पर इसको बनाने का एकमात्र कारण ये भी है कि यहाँ पर बहुत से लालची स्टूडेंट्स आया करते थे और उनको सुधारने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि लालच के अंदर बहुत से जने यहाँ पर ऐसा कुछ भी कर देते हैं। दानिश की पूरी निगाहें अभी विपिन की तरफ थी। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन हंस जाता है। वह यहाँ पर समझ गया था कि आगे दानिश क्या कहना चाह रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि ये तो हर एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहा करता था, जैसे कि विपिन भी यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ताने मारा करता था जब वह यहाँ पर कोई गलत चीज किया करते थे या कोई गलत साधना टेक्निक्स को पढ़ा करते थे। चलो ठीक है, फिर मैं एक बार अंदर जाकर देख कर आता हूँ, विपिन ने कहा। लेकिन वहाँ पर दानिश ने उससे कहा, लेकिन मेरी बात सुनिए, आपको अंदर जाने से पहले अपनी एनर्जी को यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद में वहाँ पर कोई बुक या कोई मैनुअल आपके सामने आकर प्रकट हो जाएगी और ये मान्यता ही होगी कि यहाँ पर कौन सा एल्डर आपको यहाँ पर चूज करता है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं जाता हूँ। उसके साथ विपिन अब आगे बढ़ जाता है। जल्द ही वहाँ पर वह उन सभी टेबलेट्स के एरिया के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ पर केवल एक ही रोड थी जिसके ऊपर केवल एक समय पे एक ही बंदा चल सकता था। उसके चारों तरफ बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह कब्रें और उनके ऊपर कुछ लिखावट लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर कुछ काली परछाई छपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे लिखे हुए लेख को यहाँ पर वह छुपा रही हो और धुंध से वो पूरी टेबलेट्स वहाँ पर ढकी हुई थी। मानना तो पड़ेगा, यहाँ पर इन सभी चीजों को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। विपिन ने आखिरकार अपना सिर हिला दिया और उसके बाद वह उस दिशा के अंदर आगे बढ़ने लगा जिस दिशा से होते हुए उसको वहाँ पर जाना था। और जैसा दानिश ने कहा था वैसा ही वहाँ पर वह आगे बढ़ता जा रहा था। जहाँ पर विपिन आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ एपिसोड